बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, हर पेपर में, चाहे वो टर्म का पेपर हो, चाहे यूटी में आ जाए, या क्लास टेस्ट हो जाए, या स्कूल में कोई टेस्ट हो, और ये चैप्टर आता हो, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोड, जहां पे बच्चों आपको सिखाया जाएगा हर कंसेप्ट पूरी डिटेल से, क्लैरिटी के साथ और पूरे कोर्स से। तो बच्चे, आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे क्लास 9 से, है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको इस चैप्टर की बेसिक डिटेल दी थी, और साथ में मैंने इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 और उसके क्वेश्चंस के साथ साथ में एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। आप चाहें तो उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसका लिंक क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारी हो गई है। मैंने साथ में बच्चों आप लोगों को रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में भी बताया था। इरैशनल नंबर को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। याद करें 4 कैटेगरी कौन कौन सी थी। पहली कैटेगरी बताई थी, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिपीटिंग आएगा, यानी ना तो वो टर्मिनेट करेगा ना ही वो रिपीट करेगा। दूसरा बच्चों मैंने बताया था, किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी इरैशनल नंबर होता है। तीसरी कैटेगरी बताई थी, किसी भी नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट भी इरैशनल नंबर होता है। ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी में हमने बताया था पाई। पाई इज एन इरैशनल नंबर, क्योंकि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती है। फिर मैंने बच्चों बताया था कि जितने भी रैशनल नंबर मिलते हैं, जितने भी रैशनल नंबर हैं, उसके अलावा जो बच गए, कौन से बच गए, इरैशनल ही तो बच गए। जितने भी रैशनल नंबर हैं और जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इरैशनल नंबर है। उनको अगर मैं इकट्ठे मिला दूं तो कलेक्टिवली उन नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। जितने भी रैशनल हैं, जितने भी इरैशनल हैं, सबको मिलाकर जो नंबर बनते हैं उनको बच्चों बोलते हैं रियल नंबर। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के बाद मैंने आपको बोला था पहले हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो में अपलोड करूंगा। क्योंकि 1.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने डिवाइड करके ही बताना था, ये बताना था कि इसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट कर रहा है या टर्मिनेट नहीं कर रहा है। उन सभी क्वेश्चन में हमने देखा था या तो डिवाइड करने पर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था यानी टर्मिनेट हो रहा था, या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी था तो उसमें 1 डिजिट या 2 डिजिट या 5 डिजिट जो थी वो रिपीट हो रही थी। इसका मतलब वो सारे नंबर जो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन था, सभी पार्ट उसमें रैशनल नंबर ही थे। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था मैंने वो सॉल्व कर लिया है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब आते हैं बच्चों हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पे एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और किसके ऊपर बार लगा है, 142857 के ऊपर लगा है बार। बार का मतलब क्या है कि जब हम इसको 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जब डिवाइड करते करते देखेंगे ये 142857 बार बार क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगाया है, बार लगाया है। बार मींस ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, यूं कहते हैं बार बार आ रहा है, ऐसे भी तो बोल देते हैं, वो बार नहीं है पर बार का मतलब यहां पे हम मान सकते हैं कि ये नंबर बार बार आ रहे हैं। ठीक है। आपको बोला गया है कि जो 1/7 है वो इक्वल है 0.142857 और इनके ऊपर लगा है बार, यानी ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। आपको बोला गया है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, कह रहे 2/7 जब करोगे तो कितना आएगा, 3/7 करोगे तो कितना आएगा,
4/7, 5/7, 6/7, बिना डिवाइड किए आप इनके डेसिमल को प्रिडिक्ट करना है आपने। अब क्या करेंगे, इस 2/7 को क्या मैं 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। अब यहां पर 1/7 की जो वैल्यू है वो मैं पुट कर सकता हूं, पुट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 0.142857 और इसके ऊपर क्या लगा है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई पीछे से ही करते हैं। 2 7 जा क्या बन जाएगा 14, कैरी कितना आएगा 1। 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी आएगा 1। 2 8 जा 16 और 1 आएगा 17, कैरी फिर से 1। 2 2 जा 4 और 1 5। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0। यहां पे बार लगा था तो यहां पे भी आपने क्या लगाना है, बार लगाना। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू किसके आगे 2/7। अब आपको वैल्यू निकालनी है 3/7 की। अब ऐसे ही 3/7 को लिख लो। क्या मैं इस 3 को 3 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इस 1/7 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इसके ऊपर क्या है, अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ। 3 7 जा 21, कैरी 2। 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी कितना आएगा 1। 3 8 जा 24 और 1 बन गया 25, कैरी 2। 3 2 जा 6 और 2 बन गया 8। 3 4 जा 12, कैरी 1। 3 1 जा 3 और 1 4, ये पॉइंट और 3 0 जा 0। यहां भी डेसिमल के बाद आ जाएगा, ये मेरा दूसरा आंसर आ गया। सिमिलरली आप 4/7 निकाल सकते हो। आपने 4 को 1/7 से मल्टीप्लाई करना। इस बार भी आपने 1/7 की वैल्यू पुट कर देनी है। इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 5/7 है, उसको लिख दोगे 5 मल्टीप्लाई 1/7। फिर 6/7 है तो उसको क्या लिख दोगे 6 मल्टीप्लाई 1/7 और वैल्यू पुट कर दोगे। पहले 4 से कर लेना मल्टीप्लाई, फिर 5 से कर लेना और फिर किससे कर लेंगे 6 से कर लेंगे, तो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, फटाफट बच्चों का स्क्रीनशॉट निकाले। ये वाले पार्ट आपने खुद मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये खुद से ही मल्टीप्लाई करने हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है बच्चों हर पेपर में, चाहे वो टर्म का पेपर हो, चाहे यूटी में आ जाए या क्लास टेस्ट हो जाए या स्कूल में कोई टेस्ट हो और ये चैप्टर आता हो, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो इस पे बेटे अपनी नोटबुक के ऊपर, अपनी बुक के ऊपर लिख ले स्पेशली कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद करें जब एक्सरसाइज 1.3 का हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें अपॉन के नंबर दिए हुए थे और उसको हमने डेसिमल में चेंज किया था। ठीक है, यहां पे आपको डेसिमल दे रखा है और आपको बोला गया है इसको p/q की फॉर्म में करना है। इस बार डेसिमल दिया है और डेसिमल में भी चेक करें, नंबर के ऊपर क्या दे रखा है, बार दे रखा है। ठीक है, अब इनको भी आपने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, ध्यान से समझे। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको लेट करना है कि ये 0.6 उसके ऊपर बार, जो भी क्वेश्चन है उसको आपने क्या लेट करना है, x लेट करना है। ठीक है, अब आप ये चेक करिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। सर एक डिजिट है, ठीक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है और उसी एक डिजिट के ऊपर क्या है, बार है। तो आपने क्या करना है, इसको लेना है इक्वेशन नंबर 1, या ऐसा कर लो, पहले ऐसे समझा देता हूं। ये बार का मतलब क्या है, 6 जो है वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा था 6। इसको ले लें आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने बोला कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है और उसी के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को बोथ साइड 10 से डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक के ऊपर बार है तो 10 से,
डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 के ऊपर बार है तो 100 से। डेसिमल के बाद जैसे यहां पर 3 डिजिट है, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1000 से। फिलहाल मेरे क्वेश्चन में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, उसके ऊपर ही बार है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से। दोनों साइड करना है। अगर मैं x को 10 से मल्टीप्लाई करता तो कितना बन जाएगा? 10x। और अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट इधर चला जाएगा। अगर यहां पे 10 है तो एक डिजिट राइट में चला जाएगा। अगर यहां पे 100 होता तो 2 डिजिट चला जाता, 1000 होता तो 3 डिजिट चला जाएगा। जितनी जीरोस होंगे उतना डिजिट, ये डेसिमल जो है उतना डिजिट आगे चला जाएगा। फिलहाल 10 है तो ये कहां जाएगा? एक डिजिट आगे चला जाएगा, ये बन जाएगा 06.6666 एंड सो ऑन। इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक बात। अब आपने क्या करना है? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो आपके पास 10x है और 1x है, ये तो माइनस करने हैं इधर। इधर से आपके पास है 06.6666 एंड सो ऑन, और इसमें से आपने ये माइनस करना है। ध्यान रहे जब माइनस करें तो डेसिमल के नीचे क्या आना चाहिए? डेसिमल आना चाहिए। यहां पर 0 आ गया। मैंने क्या किया? 10x में से 1x माइनस कर दिया और इसमें से इसको मैंने क्या कर दिया? माइनस कर लेते हैं। अब डेसिमल के बाद तो 6 - 6 0 0 0 0, ये तो 0 ही आता रहेगा। और यहां पे माइनस करके कितना आ गया है? 6। और इधर जब माइनस करेंगे तो ये बनेगा 9x इक्वल टू, अब आपको x निकालना है तो ये जो 9 मल्टीप्लाई में है इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। अब इसकी कटिंग भी करनी है। अब कटिंग नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे, कटिंग जरूर करनी है अगर होती है। 3 के टेबल में 2 पे, 3 के टेबल में 3 पे, तो x आपके पास आ गया 2/3 और x था क्या? आपका क्वेश्चन था। हेंस 0.6 बार इज इक्वल टू आ गया 2/3। यही आपका आंसर है। आप डिवाइड भी करके देखना, यही आएगा। ठीक है, एक बार फटाफट बच्चों इसको उतारे। मैं इसके जैसा एक और क्वेश्चन अपनी तरफ से करके दिखाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसको अंडरस्टैंडिंग करनी जरूरी है। जरूरी नहीं है पेपर में बिल्कुल सेम स्टेटमेंट ही आएगी, चेंज भी होकर आ सकती है, इसलिए कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से करके दिखा देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं। आपको बोला गया है एक नंबर है 0.35 और इनके ऊपर दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और दोनों के ऊपर ही क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। ठीक है, आपने पहले स्टेप में क्या करना है? इसको लेट करना है x इज इक्वल टू 0.35 बार। ठीक है, आप क्या करो, इसी को इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 है और दोनों के ऊपर ही क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। 2 डिजिट है, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट होता, एक के ऊपर बार होता 10 से, 3 डिजिट होते, तीनों के ऊपर बार होता तो मैं क्या करता? 1000 से। फिलहाल 2 डिजिट है, 2 के ऊपर बार है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 100 से। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 100x। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डेसिमल कहां पे आ जाएगा? इधर। ये नंबर है क्या वैसे? 0.353535, यही तो नंबर है। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला डेसिमल कहां पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 35 डेसिमल 35, और 35 बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल इधर आ गया, 35 मेरा आ गया। ठीक है, अब आपने इसको लेना है इक्वेशन नंबर 2। बस आपका काम हो गया। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 आपने कर देनी है माइनस, यानी 100x में से
तो आपने 1x माइनस करना है और इधर 35.35 इसके ऊपर बार है, इसमें से माइनस करना है 35 के ऊपर बार और यहां पर क्या है 0, इसको भी माइनस करना है। अगर मैं इधर माइनस करूंगा तो ये तो बन जाएगा 99x और अगर मैं इधर माइनस करूंगा तो ये तो 35 के ऊपर बार है तो ये तो क्या बनेगा 0 बनेगा, वो तो चल बात ही खत्म होगी, 0 ही बनेगा। यहां पर 35 आ जाएगा। अब मुझे x निकालना है तो ये जो 99 है इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब अगर कटिंग होती है तो करोगे, नहीं तो फिर यही हमारा आंसर है। लास्ट में लिखना जरूर है। x क्या था, मेरा क्वेश्चन था, हेंस 0.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 99। तो कुछ इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, फटाफट इसको भी उतार लें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इसको लिख लेना। तो डेसिमल के बाद ये चेक करना जरूरी है कि कितने नंबर हैं और कितने नंबर के ऊपर बार है। अगर एक नंबर है, एक के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, दो नंबर है, दोनों के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई। डेसिमल के बाद तीन नंबर है, तीनों के ऊपर बार है, तीनों के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई। जैसे मेरा थर्ड पार्ट है, पहले इसको कर देता हूं, ये मैं बाद में इकट्ठे करूंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, पहले इसको देख लेते हैं। अब इस थर्ड पार्ट में मेरे को नंबर दिया है 0.001 और तीनों के ऊपर क्या लगा है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको लेट करना है कि ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। इसको आपने लेना है इक्वेशन नंबर। अब डेसिमल के बाद आप देख रहे हो 3 डिजिट है, तीनों के ऊपर बार है, 3 डिजिट तीनों के ऊपर बार, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, 3 जीरो से करना है। इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000x आएगा। अगर इसको 1000 से करूंगा तो ये डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मेरा 001 तो आ जाएगा आगे और 001 ये तो बार बार आता ही रहेगा। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये डेसिमल कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। देखो ना, ऐसे ही करता हूं, ये डेसिमल बार का मतलब क्या है 001 यही तो है इसका मतलब। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1000 से करता हूं मल्टीप्लाई, तो ये डेसिमल कहां पे आ जाएगा, इधर। तो ये बन जाएगा 001 डेसिमल 001 आते तो रहेगा। तो मैंने वही किया, 001 डेसिमल 001 और उसके ऊपर। ठीक है, बस अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना है, माइनस। तो 1000x में से तो आपने 1x को माइनस करना है और इधर 001 डेसिमल 001 के ऊपर बार, इसमें से आपने इसको माइनस करना है। ठीक है, अब ये डेसिमल के बाद वाले तो 000 ही बन जाएंगे और यहां पे कितना है 1, इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 999x। ठीक है, कर लिया माइनस, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 है और इसके डिवाइड में 999, तो आपका x आ गया। x क्या था, मेरा क्वेश्चन था 0.001 इसके ऊपर बार, ये आ गया है 1 डिवाइड बाई 999, यही हमारा आंसर। ठीक है, फटाफट नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं। हमारा इसका सेकंड पार्ट, अब ये कैसे करना है सर, इसमें डेसिमल के बाद तो 2 डिजिट है पर बार 1 के ऊपर लगा हुआ है, तो अब कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसके जैसा बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, आप करो, इसको सबसे पहले करना वही है, लेट कर लेंगे, ये जो सेकंड पार्ट है इसमें लेट कर लेंगे कि ये जो 0.47 और बार सिर्फ 7 के ऊपर है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। अब मुझे कहा गया है इसको p बाई क्यू की फॉर्म में करो। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है पर 2 डिजिट में से बार सिर्फ 1 के ऊपर लगा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको मैंने बोला इसके जैसा क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप क्या करोगे, इस डेसिमल को पहले बार के पास ले जाओगे। बार के पास मतलब आपने इस डेसिमल को इधर लेके आना है।
तभी तो ये बार के पास आएगा। यहां पर बार के पास लाओगे तो ये नंबर ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा। दिखाता हूं, मुझे इस डेसिमल को कितने डिजिट लाना है, इधर एक डिजिट लेके आना, तो मुझे क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अगर ये ऐसा होता 0.473 और 3 के ऊपर बार होता तो मुझे डेसिमल को यहां लाना पड़ता, कितने डिजिट पार करवाना पड़ता, 2 डिजिट, फिर मैं 100 से करता। फिलहाल मुझे एक डिजिट ही क्रॉस करवानी है तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10x, इधर भी 10 से करेंगे तो ये बन जाएगा 4.7 बार। अब मैं इसको लेने वाला हूं इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है। यहां पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट थी, एक के ऊपर बार था, यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, उसके ऊपर भी बार है। ठीक है, आपने इसको लेना है इक्वेशन नंबर 1। अब अपनी कार्रवाई शुरू कर। अब यहाँ एक डेसिमल है, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, उसी के ऊपर बार है, तो आपने क्या करना है, इसको दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, उसी के ऊपर बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो बन जाएगा 100x और ये बन जाएगा 47। ये डेसिमल कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये बन जाएगा 47, डेसिमल 7 के ऊपर बन जाएगा बार, क्योंकि 7 ही तो बार बार रिपीट होगा। इसको लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को तुमने क्या करना है, माइनस। इधर आपके पास 100x है और 1 वाले में आपके पास 10x है, इनको माइनस करना है। इधर से 47.7 के ऊपर बार, इसमें से 4.7 बार को हमने क्या करना है, माइनस। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा 0, ये बन गया 43 और इधर माइनस करने पर आ जाएगा 90x। तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 43 डिवाइड बाय 90। कटिंग होती है तो करेंगे, नहीं होती है तो नहीं करनी है, कटिंग इसकी हो नहीं रही है। हेंस आपका जो क्वेश्चन था 0.47 7 के ऊपर बार था, ये आ गया 43 डिवाइड बाय 90। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला काम ये रहेगा कि आपने इस डेसिमल को बार के पास लेके जाना है। अगर तो इस डेसिमल को एक डिजिट आगे लेके जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट लेके जाना पड़ेगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट लेके जाना पड़ेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फटाफट बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसके जैसा एक क्वेश्चन और अपनी तरफ से करके दिखाता हूं। वैसे तो एग्जांपल्स भी दिए हैं, इसी तरह के एग्जांपल्स हैं, उनको भी करेंगे, पहले इनको ध्यान से समझ लें। इनके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाऊंगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। मेरे पास एक नंबर है 0.423 और मैं कह रहा हूं 3 के ऊपर बार है। 423 और 3 के ऊपर क्या है, बार है। अब इसको करना वैसे ही है, लेट करना है कि ये किसके इक्वल है, x की इक्वल है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करना है, इस डेसिमल को बार के पास लेके जाना है। कितने डिजिट क्रॉस करवाना है सर, 1 और 2, 2 डिजिट क्रॉस करवाना है। अगर आपने 2 डिजिट क्रॉस करवाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक डिजिट लेके जाना होता तो 10 से, 2 लेके गए हैं तो 100 से, 3 लेके जाना है तो 1000 से। ठीक है, 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये तो आ गया 100x। इधर जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल आ जाएगा 3 के पास, तो ये बन जाएगा 42 और 3 के ऊपर आ जाएगा 12। अब डेसिमल के बाद आपका एक डिजिट आ गया और एक के ऊपर ही आपका बार है। अब आप इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर। अब एक डिजिट है डेसिमल के बाद और उसी के ऊपर बार है, तो आपने इसको फिर से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक के ऊपर ही बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई।
इसको 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1000x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 2 3 और 3 के ऊपर ही क्या रहेगा 12। ठीक है, इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर देना है माइनस, तो 1000x में से 100x आपने करना है माइनस, और इधर 423.3 के ऊपर बार, इसमें से माइनस करना है 42.3 बार, ये माइनस करना है। इसको जब माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा 900x, और इसको जब माइनस करेंगे ये तो बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, ये आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास 381 डिवाइड बाय 990। ठीक है, अगर कटिंग होती है तो करेंगे, नहीं होती तो नहीं करेंगे। ये कितने पे जाएगा 3 पे चला जाएगा, 3 की टेबल में 1 पे, 3 2 जा 6, कितना बचेगा 2, 2 मिलके बन जाएगा 21, 3 7 जा 21, ये 3 पे जाएगा 330। ठीक है, आगे इसकी कटिंग होती नहीं तो इतना ही छोड़ देंगे। तो आपका जो x था वो था 0.423 और 3 के ऊपर बार था, आंसर बन जाएगा 127 डिवाइड बाई 330, यही हमारा आंसर। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, इसको जरूर करें। ये क्वेश्चन हर बार 3 नंबर का तो मिनिमम टीचर्स पूछते ही पूछते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, सेम तो शायद ना आए, हाँ पर इसके जैसा क्वेश्चन जरूर बन के आएगा, प्रैक्टिस इसकी जरूर कर ले। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 1.3 के मेरे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया था, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिया है, थर्ड क्वेश्चन में भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अगले क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरी अगली वीडियो के अंदर आपको जाना होगा। तब तक के लिए थैंक यू।